नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। और आज की हमारी ये विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ है कमोडिटी एक्सपर्ट मुकेश जी भाटिया। मित्रों नमस्कार। आज दिनांक 23/11/2021 को फिर हाजिर हुआ हूँ एक और कमोडिटी के बारे में जानकारी लेकर। मित्रों, जैसा कि रविवार को वीडियो बनाई थी उसमें लगभग सोयाबीन का आइडिया 7,000 रुपये तक पहुंचने का बताया था। हालांकि उसमें कोई फेरबदल नहीं है, लेकिन 7,000 से 7,500 के बीच में कुछ समय बाज़ार रुकेंगे तो रिस्क अपने हिसाब से लें। आज बात करेंगे धनिया की। रविवार को हालांकि धनिया की वीडियो भी बनाई थी तथा उसमें मैंने 87 का लेवल टूटना, NCDX लेवल टूटना मुश्किल बताया था। लेकिन बाय द वे ये भी बोला था कि बाय द वे यदि 87 का लेवल टूटता है तो बाज़ार 9200 तक जाएंगे। हालांकि मैं वीडियो डालता उससे पहले ही बाज़ारों में तेज़ी आ गई तथा बाज़ार लगभग 9100 रुपये के आसपास घूम रहे हैं। मित्रों, जैसा कि पूर्व में कहा था कि 87 का लेवल यदि टूटा तो 9200 पे रुकेगा, तो लगभग हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 रुपये का करेक्शन या बाज़ार यहीं पर जम जाएंगे। यदि जम जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो किसान रिस्क लेकर धनिया की बुआई बढ़ा देगा। अभी तक जो बुआई के आंकड़े मिले हैं उस हिसाब से राजस्थान 50%, मध्य प्रदेश 50% एवं गुजरात 70 से 80% की एक जनरल धारणा बन रही थी। हाँ, ये ठीक है कि थोड़ी तेज़ी आने के बाद थोड़ा सा रुझान बढ़ जाएगा, लेकिन बावजूद इसके लोगों ने सरसों बो दी है। कई जगह पे चना बो दिया है, कई जगह कलौंजी बो दी है। गेहूँ और धनिया इन चीज़ों के लिए खाली रखी थी ज़मीन, तो उसमें बढ़ेगा भी तो 10-5% बढ़ सकता है। बाकी कोई ऐसा मेजर कंटेंट नहीं है। सपोज करो बाजार जो है अभी इससे ज़्यादा बढ़ते हैं तो छुटपुट इंपोर्ट धनिया भी आना चालू हो जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट के भाव 1070 मुंद्रा पोर्ट पर रशिया की पार्टियां देने को तैयार है। $1070 रशिया की पार्टियां देने को तैयार है। इसलिए ज़्यादा श्रेयस्कर तो यही होगा कि बाज़ार 9,9200 के आसपास रुक जाएं, या फिर 2-3 रुपये का करेक्शन आ जाए, उसके बाद भी बाज़ार आगे चलें। खैर, अब ये क्या होता क्या नहीं होता है ये तो देखने की बात है, लेकिन यहाँ पर मुझे जो परिस्थिति दिख रही है वह कहना मेरा फ़र्ज़ था। मेथी की बुआई चालू है तथा मेथी की बुआई इस वर्ष लगभग 20 से 25% बढ़ने का अनुमान है, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो।
उसका कारण है कि 4500 5000 की मेथी 6-7 हज़ार रुपये के भाव इस साल चले और कंटिन्यू रहे। और उसका कारण जैसा कि मैं बार बार कहता रहता हूँ कि एक्चुअल में भारत की खपत बढ़ रही है तथा विश्व की खपत बढ़ रही है। उत्पादन तो वह का वही है, ज़मीन तो बड़ी नहीं। बस ये है कि जिस चीज़ के भाव होते हैं, जैसा कि अभी सरसों के इस साल भाव मिले तो लोगों ने लगभग डबल जितनी सरसों डाल दी। एरिया कम हुआ तो मध्य प्रदेश में धनिया का व अन्य फसलों का तथा राजस्थान में धनिया से तो हालांकि मोह ही भंग हो चुका है राजस्थान के किसानों का, लेकिन मेजर फ़र्क जो राजस्थान में पड़ेगा वो लहसुन की फसल पर पड़ेगा, क्योंकि लहसुन का जो एरिया है वह सरसों में चला गया तथा बचा खुचा गेहूँ, चना व अन्य कमोडिटी में चला जाएगा। वहीं कलौंजी की बात करें तो कलौंजी में हम लोग इस मुकाम पर बैठे हैं कि यहाँ से 10-5 रुपए की तेज़ी में कलौंजी से निकलना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि गुजरात, राजस्थान व मध्य प्रदेश में भी कलौंजी की फसल अच्छी होने की संभावना ईश्वर दिख रही है। बुआई लगभग 30% से 40% ज़्यादा है। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए चलें। और धनिया में यदि बाज़ार रुकते हैं तो श्रेयस्कर होगा, यदि नहीं रुकते हैं तो फिर आगे देखते हैं विचार करके कि क्या बन सकता है। बाकी जो बाज़ार आना चाहिए लगभग वो बाज़ार आ चुके हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो बाकी 2022 में धनिया 15,000, सोयाबीन 15,000 तो बिकना तो ऐसा ही लग रहा है। दोस्तों, हाल ही में हमने सोयाबीन और हल्दी के वीडियो जारी किया, आप लोगों ने अच्छा उस पर रेस्पॉन्स दिया। आज हम ख़ास तौर से धनिया की चर्चा के लिए यहाँ बैठे हैं और धनिया के जो टारगेट हमने दिए थे वो टारगेट तो करीब करीब पूरे से हो गए। क्यों मुकेश जी? बिल्कुल। हमने 9,000 धनिया बोला था दिवाली के आसपास, तो 9,000 का क्रॉस कर चुका धनिया। और धनिया का हमने 10,000 का भी टारगेट दिया था, तो 10,000 भी संभावना लग रही है। आपको मुकेश जी इस बारे में कुछ कहना है? नहीं, 10,000 की भी संभावना लग रही है, 12,000 की भी लग रही है, लेकिन समय के साथ। हाँ, लेकिन 2021 में अपन ये हाँ, लगभग ये मान कर के चलते थे, लेकिन 15 दिसंबर तक हम लोग ये बाज़ार मान के चल रहे थे। थोड़ा पहले ही तेज़ हो गए, ठीक है, उससे थोड़ी सी 10-5% बुआई बढ़ जाएगी, लेकिन ज़्यादा फर्क बाज़ारों पे नहीं पड़ेगा। और रहा सवाल कैरी ओवर का, तो हमारे पास मात्र 20 से 25 लाख बोरी कैरी ओवर ले जाने के हिसाब से आज की तारीख में है, तथा महीने की खपत कम से कम 8 लाख बोरी हम लोग मान के चलते हैं। इसलिए निश्चिंत रहे, बाज़ारों में 10,000 के भी लेवल आएंगे, वो 12,000 के लेवल आते आएंगे, तथा समय समय पर मैं वीडियो में ये जानकारी देता रहूँगा। और सोयाबीन के बारे में भी हमने आपको कहा था कि 7 से 7,500 के लगभग सीजन में रहेगा, तो वो स्थितियां भी बन रही है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई टिप्स यानी एस्टीमेट जो भी दिए हमने वो करीब करीब सभी अचीव हो रहे हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप बने रहिए, हमारा चैनल लगातार देखते रहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए।